वेलकम बैक टू माय चैनल अ डे विद दिव्या में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सब शाम होते होते ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शाम के स्नैक्स में हमें क्या खाना है, क्या बनाऊं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो आज ऐसी ही रेसिपी आपके लिए हम एक लेकर आए हैं, तो जो बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा और जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ये हमने हंग कर लिया है। जो लगभग 100 ग्राम के करीब दही है और 50 ग्राम के करीब इसमें पनीर ऐड किया है। दही को हमने एक कपड़े में बांध के रखा था आधा घंटे के लिए ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, और उसके बाद में ये इस तरह का एक क्रीमी टेक्सचर में हो गया है। और इसमें लगभग हमने 50 ग्राम के करीब हमने पनीर भी ऐड किया है। तो जब दही का पानी निकल जाता है तो दही थोड़ा कम ही बचता है। अगर हमने 100 ग्राम दही लिया है तो वो 50 ग्राम के करीब वो क्रीमी टेक्सचर में बचेगा। तो लगभग ये दही और पनीर मैंने मिक्स किया है, और ये मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, ये मैंने मिक्स करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से ही होगा। तो इसके बाद हमने ये शिमला मिर्च ली है, रेड शिमला मिर्च है और ग्रीन भी है। ये गाजर लिया है जो चॉप किया है हमने। ये कोरिएंडर लीव्स हैं, ये अनियन है, और अब हमें क्या, और कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ये हमने कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, फ्रेश ब्रेड है ये। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमने दही लिया है इसको हमें इसमें डाल देना है, और ये जो हमने कैप्सिकम लिया है इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। सब्ज़ी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और ये हमने गाजर डाली है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और ये हमने कोरिएंडर लीव्स, और इसमें मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर रखा है। बच्चों को जितना स्पाइसी पसंद है उतना ही आप बना सकते हैं। और ये अनियन है। अब हमें इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, आपको जो भी बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद है आप इसमें वो सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से मिक्सचर तैयार कर लिया है। और अब हमको इसमें ये ऑरिगेनो डालना है थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर देना है। और अब हमें क्या करना है, इसमें आप टेस्ट के अनुसार इसमें सॉल्ट डालेंगे। ज़्यादा सॉल्ट मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हमें इसे बटर में सेकना है, इसलिए हमने ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाला है। जो दही का अपना टेस्ट है या जो पनीर का टेस्ट है वो भी पता चलना चाहिए, उसके लिए हमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। ये तो हम साइड में रख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है और इसको हमें इस तरह से बेलन से प्रेस कर लेना है अच्छे से। जैसे हम रोटियां बेलते हैं उस हिसाब से हमें ऐसे बेल देना है। इसको क्या करना है, इस साइड से इसको कट कर लेना है। तो अब हमें इस पर ये हल्का सा ये जो हमने घोल बनाया है इसको इस तरह से लगा देना है। कॉर्नर्स को चिपकाना है, तो इसलिए हमें साइड कॉर्नर्स पे लगाना है। और अब हमको ये इस तरह से इसको इधर से फोल्ड करेंगे और इसको हमें इधर से फोल्ड करना है इक्वल, ये इस तरह से और ये इस तरह से। जो एक्स्ट्रा है इसको हमें निकाल देना है। ताकि थोड़ा नीट शेप आए, और इसको इस तरह से लेकर ना कॉर्नर्स को इस तरह से हमें चिपका देना है। बहुत इजी है, जब आप करोगे तो ये पता चलेगा बहुत ही इजी है। क्योंकि हमें इसे तवे पे फ्राई करना है इसलिए खुलने का डर ही नहीं है इसको। तो ये इस तरह से हमने चिपका दिया और इस तरह से ये एनवलप शेप में बन गए हैं। तो ये हमने इस तरह से पॉकेट्स रेडी कर लिए हैं बनाकर, जो इस तरह से देखिए देखने में लग रहा है इस तरह से। तो अब हमें इसमें फिल करनी है, जो हमने फिलिंग रेडी की थी। तो हमने ये लेना है 1/2 चम्मच के करीब और इसमें इस तरह से हमें भर देना है।
आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स में मायो, उसमें चीज़, पिज़्ज़ा सॉस डालकर भी आप उसकी स्टफिंग रेडी कर सकते हो और आप उसको भी फिल करके बना सकते हो, क्योंकि ये इवनिंग स्नैक्स है और थोड़ा सा हेल्दी बनाना था, लेकिन ये मेयोनीज से ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने सारे पॉकेट्स को भर लेने हैं। तो इस तरह से हमने सारे पॉकेट्स को फिल कर लिया है और रेडी कर लिया है। अब हमें इसे तवे पे सेकना है। पॉकेट्स रेडी किए हैं, तो इस पे हल्का सा ये हमने बटर लगाया और मीडियम फ्लेम से भी, मतलब स्लो फ्लेम को करके ये सारे पॉकेट्स को हमने इस तरह से सेकने हैं। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। मैं थोड़े से आपको एयर फ्रायर में भी करके दिखाऊंगी। और आपको ये इस तरह से रखकर, और ये बटर आपको, आप चाहें तो गार्लिक बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बटर में ऑरिगेनो, अपने बटर ऑरिगेनो और धनिया की कुछ पत्तियां ऐड की हैं। तो इस तरह से हमने इसको बटर लगा दिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेकते रहेंगे। थोड़ा सा हम इसे ढक भी देंगे। तो हमें अब, मैंने इसका ढक्कन हटाया है क्योंकि अब हमें इसे पलट के भी सेकना है। तो इस तरह से हमको ये सारे पलट देने हैं और इसको फिर थोड़ी देर के लिए सेकना है। और जो ये वाले हमने रखे हुए हैं एयर फ्रायर के लिए, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये इस तरह से इस तरह से हमें इसके ऊपर बटर लगाना है और मैं इसे एयर फ्रायर में 5 मिनट के लिए इसको एयर फ्रायर करूँगी। ये हमने दोनों तरफ से सेक लिए हैं इस तरह से, और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे पॉकेट्स को प्लेट्स में निकाल लेते हैं। तो ये हमने एयर फ्रायर में किए हैं और ये हमने तवे पे किए हैं। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी और तवे पे। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो इस तरह से मेरे ब्रेड पॉकेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने जूस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो चाय या कोल्ड कॉफ़ी के साथ, किसी भी बेवरेज के साथ ले सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसे बनाकर एंजॉय कीजिए। बाय।